मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। ये चैनल मित्रों बिल्कुल फाइनेंशियल मैटर को लेकर के चैनल है। यहां पर शेयर मार्केट, निवेश, इंश्योरेंस, आर्थिक विषयों पे जानकारी दी जाती है। इसलिए जिस किसी को भी इन विषयों पे रुचि हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो आज 30 नवंबर है। नवंबर का महीना समाप्त होने जा रहा है और दिसंबर महीने की शुरुआत होने जा रही है। होप आप लोगों ने लाभ कमाए होंगे शेयर मार्केट में। तो 2 तारीख से एक नया आईपीओ आ रहा है। वो आईपीओ है बर्गर किंग का। बर्गर किंग यानी मैकडोनल्ड जो रेस्टोरेंट है, जो प्रोडक्ट बनाती है बर्गर, वही सेम प्रोडक्ट बनने वाली बर्गर किंग है। तो इस आईपीओ के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और किस तरह का आईपीओ है, इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले तो आईपीओ के बारे में हम जान लेते हैं कि 2 दिसंबर को आ रहा है। 2 दिसंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक ओपन होगा, यानी 3 दिन का समय है। फेस वैल्यू 10 है इसका। जो टोटल साइज है वो 450 करोड़ रुपए का है। इस पैसे का कंपनी द्वारा स्टोर के विस्तार में और अपने कर्ज के भुगतान में प्रयोग किया जाएगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो 59 से 60 रुपया है और जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं एक लॉट में वो 250 शेयर हैं। अर्थात एक लॉट लेने के लिए 15,000 रुपया मिनिमम लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम जो रिटेल इन्वेस्टर लगा सकता है वो 1,95,000 लगा सकता है, यानी कुल शेयरों की संख्या 3250। उससे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर नहीं लगा सकता। उसके आगे लगाने पर एचएनआई की कैटेगरी आ जाती है। और हम बात करते हैं कि अभी मौजूदा समय में इस कंपनी में प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो होल्डिंग 99.39% है, जो इस आईपीओ के बाद 60.08 हो जाएगी। इस कंपनी के बारे में लिस्टिंग जो होने का अनुमान है वो 14 दिसंबर 2020 को लिस्टिंग होने का अनुमान है। और जानकारों की माने तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है। उसके पीछे कारण है कि इसका ब्रांड वैल्यू बहुत मजबूत है, कस्टमर बेस्ड इसका स्ट्रांग है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। तो एक कंपनी आगे चल करके अच्छा पैसा बनाएगी। कुछ लोग इसको लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें लगाने की सलाह दे रहे हैं पैसा, लेकिन मेरा नज़रिया थोड़ा सा अलग है। मैं इस पे पैसा लगाने के पक्ष में नहीं हूँ। इसका कारण यह है कि इससे बेहतर विकल्प मेरे पास मौजूद है। जब बेहतर विकल्प मौजूद होता है तो हमें बेहतर विकल्प को चुनना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में और थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बर्गर इंडिया की जो शुरुआत हुआ था वो नवंबर 2013 में शुरुआत हुआ था और जो इसकी प्रमोटर कंपनी है वो कंपनी है क्यूएसआर एशिया होल्डिंग कंपनी है, यानी क्यूएसआर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट एशिया। इस कंपनी को फ्रेंचाइजी ओन करती है, इसकी फ्रेंचाइजी बांटती है अपने देश में, भारत में। यूएस बेस्ड कंपनी है। ये बर्गर का जो मूल ब्रांड है वो यूनाइटेड स्टेट का है, जिसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। और जब शुरुआत हुआ था वो कंपनी इनके जो अन्य जो ब्रांड आए थे इसमें पॉपीज एक ब्रांड है, एक टिम हॉर्टन, वो भी खाने पीने के संबंध में ही ब्रांड है। और पूरे दुनिया में यदि आप ब्रांड रेस्टोरेंट की बात करें तो सेकंड नंबर पर आती है। पूरे दुनिया में 100 देशों में 18,675 इसके रेस्टोरेंट हैं, लेकिन वो मूल एशिया की है। भारत की तो क्यूएसआर एशिया है ना, जिसका भारत में कुल मिलाकर के 268 रेस्टोरेंट है। 268 रेस्टोरेंट है जो 17 राज्यों में 57 शहरों में फैला हुआ है। अब बात करते हैं इसमें जो इसके पीयर्स जो कंपनीज हैं उस बारे में जरूर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। मेरे विचार से वो पीयर्स जो कंपनियां हैं वो बहुत अच्छी कंपनियां हैं। इसकी पीयर्स जो कंपनियां हैं वो कंपनी है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, जो कि मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट चलाती है। और दूसरा जो पीयर्स कंपनी है वो है जुबिलेंट फूड, जो कि डोमिनो का पिज्जा कंपनी चलाती है। तो मेरा दाव जो है वो जुबिलेंट फूड पे है। जुबिलेंट फूड मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है और मैं इसको लेकर के काफ़ी बुलिश हूँ।
अपने पीछे इसने बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट दिया है और आने वाले समयों में भी बहुत ही ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करने की संभावना है जुबिलेंट फूड में। जुबिलेंट फूड के पीछे बुलिश होने के पीछे कारण है कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का जो कैश फ्लो है वो, कंपनी के जो प्रोडक्ट वैल्यू है, जो इसका एग्रेसिव बिजनेस है वो, इन सब दृष्टिकोणों से लाइफ डेवलपमेंट से बर्गर किंग की तुलना करते हैं। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट बर्गर किंग से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि बर्गर किंग को देखेंगे तो 268 स्टोर हैं, जबकि मैकडोनल्ड के यानी कि वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के स्टोर की संख्या है 320। रेवेन्यू की बात करिए तो बर्गर किंग की जो रेवेन्यू आती है वो 846 करोड़ आती है इस साल 2020 में, और वेस्ट लाइफ की 1548 करोड़। यानी अब देखिए लगभग 50% का अंतर है, जबकि स्टोर कम है। और देखिए नेट प्रॉफिट की बात करिए तो बर्गर किंग का जो नेट प्रॉफिट है वो 76 करोड़ का लॉस है और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का 7 करोड़ का लॉस है, यानी काफी फर्क है। यही नहीं, यदि बर्गर किंग की पिछले सालों की तुलना करें तो 2019 में इन्होंने 644 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और लाभ की बात करें तो 38 करोड़ का नुकसान झेला था। और 2018 की बात करिए तो 388 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें 82 करोड़ का नुकसान झेला था। यानी यदि आप देखें तो इसका टॉप लाइन तो बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन लाभ जनरेट नहीं कर पा रही, वो लॉस में है। इसके उलट वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट बेहतर कंडीशन में है। और बात करिए कि वेस्ट मार्केट कैपिटल की बात करिए तो बर्गर किंग का मार्केट कैपिटल है इस समय 2290 करोड़, जो हो सकता है लिस्टिंग के बाद परिवर्तित हो जाए, और मैकडोनल्ड का यानी वेस्ट लाइफ का मार्केट कैपिटल है 6779 करोड़, यानी लगभग 7000 करोड़ की कंपनी है। और बात करिए एबिटा की बात करिए तो उसका बर्गर का 104 करोड़ है, इसका 143 करोड़ है। डेप्ट की बात करिए तो 9.5 करोड़ का डेप्ट जो है बर्गर किंग पर है और इस पर 973 करोड़ का डेप्ट है। ईपीएस बात करिए जिसको हम अर्निंग पर शेयर कहते हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है, तो बर्गर किंग जो है पर अर्निंग पर शेयर -2.87 है, यानी देखा जाए तो पर शेयर पर ये लगभग 3 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रहे हैं। यहीं पर ये 47 पैसे का नुकसान झेल रहे हैं। तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट डेप्ट इक्विटी रेशियो में देखेंगे तो मैकडोनल्ड भारी पड़ जाएगा। इसका डेप्ट इक्विटी रेशियो बर्गर किंग का 0.71 है, तो इसका 2.08 है, यानी मैकडोनल्ड कर्ज के मामले में वो है। ये तो दोनों की तुलनात्मक रही, लेकिन मैं वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट की तुलना में जुबिलेंट फूड को ज्यादा महत्व देना चाहूंगा। उसके पीछे अब कारण, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट 320, तो जुबिलेंट फूड का जो रेस्टोरेंट है वो है 1232 करोड़। और एक और चीज है, जुबिलेंट फूड को भारत ही नहीं बल्कि डोमिनो का पिज्जा देने के लिए श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, कई देशों में इसका फ्रेंचाइजी अधिकार है। तो थोड़ा सा इसको एज मिल जाती है, थोड़ा सा इसको मिल जाता है। और देखिए रेवेन्यू की बात करिए तो रेवेन्यू देखिए इसका 3937 करोड़ का है, यानी 4000 करोड़ का जनरेट करते हैं। अब 4000 करोड़ को देखेंगे तो और देखिए लाभ की बात करिए, 4000 करोड़ में लाभ को देखेंगे तो जहां मैकडोनल्ड 7 करोड़ का नुकसान झेल रहा है, ये 278 करोड़ का शुद्ध लाभ ले रहा है। तो बेहतर है कि नहीं बेहतर है? और बात करिए मार्केट कैपिटल की बात करिए तो 32,961 करोड़ का है, अर्थात ये लार्ज कैप की कंपनी हो चुकी है। तो जब लार्ज कैप की हो जाती है, मल्टी कंपाउंडर टाइप की कंपनी है, तो अब उसकी अपना एक अलग ही मार्केट का रुख भी हो जाता है इसको लेकर के। रेवेन्यू की बात करिए, रेवेन्यू ये जनरेट करता है 945 करोड़। अब आप थोड़ा सा रेवेन्यू को देखिए कि 319 उसके स्टोर है, इसके स्टोर 1232, यानी 4 गुना लगभग स्टोर है। लेकिन रेवेन्यू की बात करिए तो ये 143 करोड़ का है, ये 945 करोड़, अर्थात लगभग 8 गुना ये
रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसकी तुलना में, तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। और डेप्ट इक्विटी रेशियो बहुत ही शानदार है, जीरो है, जीरो डेप्ट है, तनिक भी डेप्ट नहीं है। ईपीएस की बात करिए तो ये पर शेयर जो अर्निंग पर शेयर है, ये 21 रुपये 22 पैसा कमा रही है, वो 47 पैसे का नुकसान झेल रही है। डेप्ट इक्विटी जीरो बताया है। और देखिए यदि आरओई की बात करिए, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करिए, तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट की आरओई है -1.28। बर्गर किंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। जुबिलेंट फूड का जो आरओई होता है 23.51। यानी देखिए कितना फर्क है, कहाँ -1.28, कहाँ 23.51। आरओसी बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि एक बहुत बड़ा मानक होता है, तो वेस्ट लाइफ का 9.31 है, इसका 47.70 और ज़्यादा बढ़िया है, 5 गुने से भी ज़्यादा है। रिटर्न ऑन एसेट -0.53 है वेस्ट लाइफ का, इसका है 10.83। और प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर होल्डिंग उसका 59 है, तो इसका 41.94 है। लेकिन प्रमोटर होल्डिंग के बाद उपरांत देखेंगे तो एफआईआई देखिए, तो एफआईआई की होल्डिंग वेस्ट लाइफ में 10.02 है, वहीं जुबिलेंट में 37.86 है, यानी एफआईआई वगैरह ने ज़्यादा विश्वास किया है उस पर। डीआई 5.24 है, इसका डीआई 19.46 है। तो कुल मिला के मेरा अपना मानना है कि बर्गर किंग से बढ़िया वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट है, और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट से बढ़िया जुबिलेंट फूड है। तो जिसको भी आईपीओ में पैसा लगाना है, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा लगा सकता है, लेकिन उससे बेहतर विकल्प जुबिलेंट फूड है। जुबिलेंट फूड में पैसा लगाने के बाद हम आराम से चैन से रह करके कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।